हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो आपका नया गणित का किताब है गणित प्रकाश, उसका जो सेकेंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है आपका घातों का खेल। तो इस पे हम लोग जो आपका पहला जो चैप्टर था आपका, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपका पेज नंबर कितना पे था? पेज नंबर आपका हो गया 23। पेज नंबर 23 पे जो क्वेश्चन था ना, इस सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक इसको आप नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहां से जाके इसको आप देख लीजिए। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 45 और 46 पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसको करेंगे। ये होगी आपका पेज नंबर 44। 44 पे भी है और 45 पे भी क्वेश्चन है। टोटल जो क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, जिससे ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो घात क्या होता है, आधार क्या होता है, ये सारा चीज आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आधार सेम हो, आपको बता दिए थे 2 का पावर 3 रहे तो 2 को बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। और यह जो आपका दिख रहा है ऊपर, इसको बोलेंगे घात। और इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है। अब देखिए अगर आधार सेम हो, जैसे 2 का पावर गुना 2 का पावर 4, ऐसे अगर रहेगा, आधार सेम रहेगा और गुना में रहेगा, तो पावर जो है वो जुड़ जाता है। 2 का पावर हो जाएगा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 7। 3 का पावर 2 रहे गुना 3 का पावर 5 रहे। यहाँ पे देखिए 3 आपका सेम है, मतलब आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। आधार सेम रहेगा, गुना में रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। 3 का पावर हो जाएगा 2 प्लस 5, 3 का पावर कितना हो जाएगा? 7। ध्यान रखिएगा। अगर माइनस में हो तो क्या होगा? कोई बात नहीं है, उसी तरह हम लिखेंगे। 2 का पावर -2 हो गुना 2 का पावर 4 हो तो क्या होगा? इसको उसी तरह करना है। 2 का पावर -2 प्लस 4, साइन के साथ आपको जोड़ देना है, ठीक है। कितना हो गया आपका? 2 का पावर -2 अब प्लस 4 कितना हो गया आपका? 4 में से 2 गया 2, 2 का पावर 2। अगर ऐसे रहे तो कैसे करेंगे? 2 का पावर -3 रहे गुना 2 का पावर -4 रहे, तो दोनों को जोड़िए। माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ जाता है। 2 का पावर -3 अब प्लस -4, या डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। 2 का पावर कितना जाएगा? -3 अब -4 कितना हो गया? -7। तो माइनस माइनस आएगा तो जोड़ दीजिए, प्लस प्लस आएगा तो भी जोड़ दीजिए, माइनस प्लस आएगा तो घटा के आप लिख दीजिए। तो याद रखिए, जब भी बेस सेम होगा, आधार सेम होगा, तो उसका जो पावर है जोड़ दीजिए। माइनस है प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप जैसे जोड़ते हैं जोड़ के लिख दीजिए। 2 का पावर मान लीजिए, या 3 का पावर कुछ भी दिया रहे, 3 का पावर अगर -5 है गुना 3 का पावर -8 है तो कितना हो जाएगा? 3 का पावर 5 8 कितना होगा? -11। ऐसे लिख दीजिए। 3 का पावर -3 है और 3 का पावर 5 है तो क्या होगा? तो 3 का पावर 5 में से 3 गया 2, -3 और 5 को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। ये बहुत काम का है। तो जब भी अगर पावर पावर गुना में होगा, आधार सेम होगा, तो उस पावर को आप जोड़ लीजिएगा। अब इसी का एक उल्टा होता है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं। अब इसी का देखिए एक उल्टा होता है। अब पावर उलट जाए, मतलब ऐसे आ जाए, भागा में आ जाए। ये आपका गुना में था, अब भागा में आ जाए तो क्या होगा? अब ऐसे आ जाए, ए का पावर m भागा ए का पावर n। अब भागा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए का पावर m भागा ए का पावर n। भागा को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे 2 का पावर 4 भागा 2 का पावर 3। आप ऐसे लिखिए, तो बच्चा वाला मेथड है, आप अपने तरीके से लिख दीजिए। 2 का पावर 4 भागा 2 का पावर 3। तो अगर आधार सेम रहे, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आधार अगर सेम रहेगा तो पावर को घटाना है। ऊपर में से नीचे वाला पावर घटा लीजिए। 2 का पावर 4 -3, समझ गया। उसी तरह 2 का पावर 8 रहेगा भागा 2 का पावर 4 रहेगा, तो 2 का पावर 8 -4 कितना हो गया? 2 का पावर 4। उसी तरह अगर रहेगा 2 का पावर रहेगा मान लीजिए -10 और 2 का पावर रहेगा -4, तो कैसे लिखेंगे? 2 का पावर -10, अब माइनस करना है, कितना घटाना है? -4 घटाना है, तो -4 घटा लीजिए। कितना हो गया? 2 का पावर -10 और माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो गया? 2 का पावर -6, ठीक है। समझ गए? अगला देखिए, तीसरा देखिए। अगर ऐसे रहे 2 का पावर
5/2 का पावर -3। तो आपको देखिए बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर घटाना है। 2 का पावर लिख दीजिए, 5 में से घटाइए, कितना घटाना है? -3। यहाँ पे क्या है? -3 है, तो -3 घटा लीजिए। अब 2 का पावर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 5, अब +3 कितना हो गया? 2 का पावर 8 हो गया। तो नियम में कोई गड़बड़ी नहीं करना है। नियम यही कहेगा, अगर पावर में है और भागा में है तो पावर को क्या कीजिए? घटा लीजिए। जो उसका संकेत है, जो उसका साइन है, उसी साइन का इस्तेमाल कीजिएगा। माइनस है तो माइनस के साथ लिखिएगा। एक और देख लीजिए, 2 का पावर 4 है, ठीक है, और 2 का पावर -5 है। इसको सॉल्व करना है, तो 2 का पावर 4 में से घटाना है -5, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस माइनस प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ गए? तो ये सारा उदाहरण आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये सब काम आएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। गुना में आएगा तो जोड़ दीजिए, और भागा में आएगा तो पावर को क्या कीजिए? घटा लीजिए। अगला है एक बहुत महत्वपूर्ण है, घात का घात। अब घात का घात आएगा तो कैसे करेंगे? हाँ, जैसे बोलते हैं ना, 70 घात का पानी हम पिए हैं, सब जगह घूमे हैं, हमको सब मालूम है। अब घात का घात आ जाएगा तो भैया क्या करेंगे? घात का घात देखिए, 2 का घात अगर 3 है, अब फिर इसका घात अगर 2 आ जाए तो क्या कीजिएगा? तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों जो घात है ना, गुना कर दीजिए। 2 का घात हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 का घात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लीजिए 4 का घात है 3 और इसका घात है 4, तो कोई बात नहीं, 4 का घात हो जाएगा 3 गुने 4। याद रखिएगा, जब भी घात का घात आएगा ना, तो घात को गुना कर दीजिएगा। 3 चौका कितना हो गया? 12। 3 चौका कितना हो गया? 12। इसका बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रश्न आएगा ना, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो सीख लीजिए। देखिए, अगर ऐसे रहे, 2 का पावर है, अब बाहर 4 है, आप इसको अंदर भी ला सकते हो। 2 का 4 अंदर लाइए और 3 को बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात आएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 कीजिए तब, या 3 गुना 4 कीजिए तब, कितना आएगा? 12 आएगा। तो याद रखिएगा, इस तरह कभी जरूरत पड़ेगा तो आप चेंज कर सकते हैं। इस नियम को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 3 का पावर दूर है, इधर है 4 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 और गुने 2, बात बराबर आएगा। आप करके देख लीजिए। यहाँ पे भी कीजिएगा तो 2 चौका 8, यहाँ पे भी कीजिएगा तो 4 दूना 8 है, तो 3 का पावर 8 ही आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका एक और भी मजेदार चीज बताते हैं जो आपको क्वेश्चन में काम आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर देखिए, बच्चा जो है ना, ये चैप्टर को नहीं समझ पाता, ये चैप्टर जो है ना, याद रखिए, आगे सबसे ज्यादा यूज होगा। ये बहुत मजेदार चैप्टर होता है, बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। बस समझ रहे हैं? आगे कंपटीशन में तो इसी पे इतना ना क्वेश्चन देगा, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होता है। थोड़ा सा दिमाग लगा बन जाएगा, ज्यादा झमेला होता नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा मजा भी आता है, ट्रिकी भी होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, कैसे आपको देगा उसको बता देते हैं। देखिए, ऐसे रहेगा। मान लीजिए 64 का पावर हम लिख रहे हैं, या छोटा कर देते हैं, 8 का पावर हम लिखते हैं 3। अब इसको पावर में लिखना है, पावर का पावर में। क्या 8 को हम नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 8 को लिख दिए 2 का पावर 3। इसका बाहर कितना पावर था भाई? 3 था। अब कितना हो गया? 3 3 9, तो 2 का पावर कितना हो गया? 9 हो गया। उसी तरह 64 का पावर अगर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 64 को तोड़िए, छोटा में तोड़िएगा, 64 को तोड़िए। 64 को दो तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 में तोड़ सकते हैं, 4 में तोड़ सकते हैं, 8 में तोड़ सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। पहले 2 में तोड़ के देखिए। 2 में तोड़िएगा तो कितना आएगा? 32 आएगा। 2 से तोड़िएगा तो 16 आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 8 आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 4 आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 2 आएगा। 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर कितना हो गया? 6। 64 को लिख दिया 2 का पावर 6। अब फिर इसका पावर कितना है? 2, तो कितना हो गया आपका? 6 दूना 12, 2 का पावर 12। ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको 4 के पावर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ, 64 का होता है 4 का घन होता है, तो लिख दीजिए 4 का घन, 4 का घन। इसका पावर कितना है? 2 है, तो 2 लिख दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6, 4 का पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो 64 को देखिए, 64 का जो वर्ग है इसको हम 2 का पावर 12 में भी लिख दिए। 64 का जो घन है उसको 4 का घन 4 का घात 6 में भी लिख दिए। क्या इसको 8 में लिख सकते हैं? हाँ, 64 जो होता है 8 का वर्ग होता है, तो 8 का वर्ग लिख दीजिए, और इसका वर्ग है, वर्ग लिख दीजिए। अब कितना हो गया? 2 दूना 4, तो 8 का हो गया आपका 2 गुने 2 4। ये तीनों बहुत इंपोर्टेंट चीज बताए, इसको ध्यान रखिएगा।
तो एक चीज को, एक पावर को आप बहुत सारे पावर में तोड़ के लिख सकते हैं। बात समझे? सबसे छोटा रूप हो गया 2 का पावर 12, 4 के पावर में भी बना दिए, 8 के पावर में भी, 8 के घात में भी हम बना दिए। समझे? आगे बढ़े हम लोग। और देखिए, लाइक और सब्सक्राइब के लिए हम बार बार बोलेंगे नहीं, ठीक है? बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं और सारा चीज आपको समझा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लाइक कीजिए, देखिए लाइक करते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लगता है हाँ ये बच्चा सब वीडियो देख रहा है, समझ रहा है, तो जरूर लाइक कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हिम्मत बढ़ता है, लगता है हाँ मेहनत कर रहे हैं, बच्चे लाइक कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, तो और भी मोटिवेशन होता है, आदमी को और काम करने का मन करता है। अगला आपका समान घातांक वाले आधार का गुण। अगर समान घातांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर ऐसे आ जाए, अब पावर सेम है, आधार सेम नहीं। ऊपर वाला में जितना हम लोग देखे थे, यहाँ पे ये सब जितना भी देखे थे, पावर जुट रहा था, घट रहा था, वहां पे आधार सेम था, पावर अलग अलग था। अब जो है पावर सेम होगा, आधार अलग अलग होगा। जैसे 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2, यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग है। आधार क्या है? अलग अलग। आधार अलग अलग है। आधार क्या है? अलग अलग है। पावर क्या है? सेम। पावर जो है, घात क्या है? सेम। घात समान है। अब इसमें एक तरीका, इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब क्या कीजिए, जो आधार है उसको गुना कर दीजिए, 3 गुना, और जो आपका पावर है, जो घात है, उसको बाहर कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 3 गुना 6, 6 का घात लिख दीजिए, हो गया। एक और देख लीजिए, अगर ऐसे रहे 4 का घात रहे 3, अब 5 का घात रहे 3, ठीक है? अब देखिए 3 3 घात सेम है, इसको गुना कर दीजिए, 4 गुना 5 कर दीजिए, घात बाहर कर दीजिए 3, 4 5 कितना हो गया? 20, 20 का घात कितना हो गया? 3। इससे क्या होता है, थोड़ा सा घात निकालना, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखिए इससे कितना आसान हो गया, 20 गुने 20 गुने 20। अब 4 का घात 3 करते, 4 का घात 3 करते, 4 गुने 4 गुने 4, 5 का घात 3 करते, 5 गुने 5 गुने 5, कितना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देखिए कितना आसान हो गया, 20 का घात 3, 20 गुने 20 कर दीजिए, कितना आसान हो गया, 2 4 दूना 8 और 3 को 0 बैठा दीजिए, हो गया, आंसर हो गया। तो ये बहुत काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा और एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे देखिए 2 का पावर मान लीजिए 5 है, और 5 का पावर भी 5, इसको सॉल्व करना। अब इसको इस तरह सॉल्व कीजिएगा, 2 गुने 2 को कौ बार लिखिएगा? 5 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब 5 को कौ बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। अब इसको गुना कीजिएगा तो करते रहिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना, ठीक है, 16 16 बाद करते रहिएगा, ठीक है? तो गुना भी दिमाग से करना पड़ता है आपको। गुना में कोशिश कीजिएगा 10 लाने का, 10 आ जाता है ना तो गुना आसान हो जाता है। तो यहां पे आपको गुना करना पड़ेगा इस तरीके से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 10 करके। तो उसके लिए आपका सिंपल ट्रिक है, 2 और 5 को गुना कर दीजिए, 2 और 5 को गुना कर दीजिए, पावर बाहर कर दीजिए। अब 2 और 5 कितना हो गया? 10। अब 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 का मतलब 1 पे 5 को 0, हो गया, आंसर आ गया। देखिए उसी तरह मान लीजिए ऐसे दिया हो, 2 का पावर 10 और गुना 5 का पावर 10, इसको करना है। फिर वही 2 गुने 5 का पावर 10 कर दीजिए। अब 2 25 कितना हो गया? 10, 10 का पावर 10, 1 पर कितना 0? 10 0, 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। कितना आसान हो गया। तो इस तरीके को ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा। अब भागा में होगा तो क्या करेंगे? भागा में भी उसी तरह करेंगे। अगर 6 का घन 3 है, ठीक है, और 2 का घन 3 है, अब देखिए पावर सेम है, तो आधार को भागा दे दीजिए, 6 बटा 2 कर दीजिए, पावर अलग, पावर बाहर कर दीजिए। पावर अगर सेम है, घात सेम है, घात को अलग कर लीजिए। अब कितना आ गया? 2 से 3 काट दीजिए, 2 से 6, 2 तिया 6, अब कितना आ गया? 3 का घन। तो ये आपको सॉल्व करने के लिए इस तरह देगा। मान लीजिए ऐसे रहे, 25 का घन 5 रहे, अब 5 का घन 2 रहे ना, 5 का घन 2 नहीं, अब सेम पावर रखना है ना, 5 का घन 5 रख लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिएगा, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दिमाग लगाइए। यहाँ पे पावर क्या है? सेम है, तो पावर को अलग कर लीजिए, 25 बटा 5 कर लीजिए, पावर को अलग कर लीजिए। अब कितना आ गया? 5 5, कितना आ गया? 5 का पावर 5 आ गया। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत काम आएगा। अगला देखिए, 4 का पावर मान लीजिए 10 है,
और 2 का पावर 10 है। ये कितना हो गया आपका? पावर सेम है, घात सेम है, बाहर कर लीजिए। 4/2 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। अब 2 से काटिए, कितना आएगा? 2 का कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये सब काम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुना में हो तो गुना वाला कर लेंगे, भागा में हो तो भागा कर लेंगे, पावर को बाहर कर लेंगे। अगला है ऋणात्मक घातांक। अगर घातांक ऋणात्मक आ जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर ऐसे रहे 2 का पावर -3 रहे तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, 1/2 का पावर 3, मतलब 1/2 गुने 2 गुने 2 कितना होता है? 8। 2 का पावर -1 होगा तो क्या लिखिएगा? 1/2 का पावर 1, 1/2। 2 का पावर -4 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। तो अगर माइनस रहेगा तो उसको उल्टा कर दीजिएगा तो उसका पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पावर प्लस हो जाएगा। इसको लिख दीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2, 4 बार कीजिएगा तो 16 आएगा। अच्छा, इसका उल्टा भी हो जाएगा। अगर पावर प्लस में है, इसको माइनस करना तो उल्टा कर दीजिए, 1/2 का पावर -5। 2 का पावर 6 है, इसको माइनस में करना है तो उल्टा कर दीजिए, 2 का पावर -6। 3 का पावर 2 है, इसको माइनस में लिखना है तो 1/3 का पावर माइनस। तो याद रखिएगा, जब भी उल्टा करेंगे बाटा में लिखेंगे तो पावर माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो ये सब डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर जब भी लिखा रहे x का पावर -1 तो 1/x, x का पावर -2 तो 1/x स्क्वायर, ठीक है। 2 का पावर -1 रहेगा तो 1/2। 2 का पावर 1 मतलब 2 ही ना होता है। 3 का पावर -1 का मतलब हो गया 1/3। ये सब याद रखिएगा, समझ गए? तो जब भी आपको पावर माइनस में रहेगा तो भाई कुछ नहीं करना है, उलट के पावर उसका प्लस बना देना है, ठीक है। जैसे 4 का पावर -2 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 1/, ठीक है, 1/4 का पावर 2 लिख दीजिए। 1/4 का पावर 2 मतलब 4 चौका 16 हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो अब हम लोग पेज नंबर जो 44 पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अब हम लोग हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपका, आइए पता लगाए। तो चलिए हम लोग पता लगाते हैं। तो देखिए, पहले आपका क्वेश्चन देता था, क्या देता था? प्रश्नवाली इतना। अब जान रहा है बच्चा सब डर जाता है, तो अब बोलता है चलिए पता लगाए, ठीक है। तब दूसरे स्टाइल से आपको ले जाता है ताकि आपको डर भय नहीं लगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत तरीके से हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, 2 का पावर 224 भागा 400 पावर मतलब 4 का पावर 32 के मान में इकाई अंक को ज्ञात कीजिए। इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं भैया, इसका छोटा मान निकाल लेते हैं। और छोटा मान जब आ जाएगा फिर उसका हम क्या करेंगे? इकाई अंक निकालेंगे। तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? 2 का पावर कितना है? 224 है, भागा कितना हो गया? 4 का पावर 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आधार 4 है, अयजन आधार कितना है? अब यहाँ पे देखिए आधार कितना है आपका? 2, और यहाँ पे आधार कितना है आपका? 4। तो आधार सेम तो है नहीं, तो भागा है तो घटेगा नहीं। आधार अगर सेम रहता है तो पावर क्या होता है? घात क्या होता है? घट जाता है। तो पहले तो आधारवा सेम कीजिए। तो सबसे पहले हम आधार इसका सेम कर लेते हैं, ठीक है, तब काम हमारा बन जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, 2 का पावर 224 है, इसको रहने दीजिए। 4 को कर दीजिए। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए इशारा भी कर दिया, इशारा भी कर दीजिए। जे बउआ 4 को लिख दो 2 का पावर 2, तो 4 को लिख दीजिए 2 का पावर 2। इसका पावर है 32। तो पावर का पावर आपको बताए थे, अब ना बताए हैं, भूल गए? तो पावर का होता है पावर गुने पावर, गुना हो जाता है। तो 2 का पावर हो गया, 2 को 32 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 64 आ गया, हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 224 अब भागा 2 का पावर 64, ठीक है। तो आधार सेम होता है तो क्या होता है? आधार जब सेम होगा तो पावर क्या होता है? घट जाता है। तो घटा लीजिए, 2 का पावर 224 में से घटा लीजिए 64, तो कितना आ गया? 2 का पावर आपका आ गया 224 में से 64 घटा लीजिए, तो आ गया आपका 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गया 6, और ये बच गया आपका 100। तो 2 का पावर आ गया आपका 160, 2 का पावर आ गया 160। अब इसका आपको निकालना है इकाई अंक कितना होगा। बोलेगा अरे भाई कैसे निकलेगा इकाई अंक? देखिए, तो इसके लिए एक ट्रिक हम बता देते हैं। देखिए 4 से आपको क्या करना है? भागा देना है। कितना तो भागा देना है? भागा देना है आपको
पावर में, घात में आपको भागा देना है, घात में भागा देना है 4 से, कितना से 4 से, 4 से भागा दीजिएगा और शेषफल को देखना है, किसको देखना है, शेषफल को। शेषफल अगर आ गया 1 तो इकाई अंक लिख दीजिएगा 2, शेषफल अगर आ गया 2 तो इकाई अंक लिख दीजिएगा 4, शेषफल अगर आ गया 3 तो इकाई अंक लिख दीजिएगा 8, शेषफल अगर आ गया 0 तो इकाई अंक आप लिख दीजिएगा 6, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कोई ट्रिक नहीं है भाई, फॉर्मूले से बनाया गया, क्योंकि 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, यही चीज वह लिखे हैं यहाँ पे। अब 2 के पावर 160 है, 4 से भागा दीजिए, तो 4 से भागा दीजिएगा तो 4 चौको 16, शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, तो 2 का पावर आ गया आपका 0, शेषफल आपका 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जो इकाई आएगा, इकाई अंक आएगा 2 का पावर 160 में, वो आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, हो गया उत्तर। ठीक है, उसी तरह अगर हम बोलेंगे 2 का पावर 99 का इकाई अंक कितना होगा, तो 4 से भागा दीजिए, तो 4 से इसमें भागा दीजिएगा, 4 दूना 8, फिर 19 आएगा, 4 चौको 16, कितना बचेगा 2 का पावर 3, मतलब आपका शेषफल 3 आ गया। अब 3 में देखिए कितना है 8, तो इकाई अंक हो जाएगा इसका, इकाई अंक हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं। 2 का पावर अगर हम दे दे 19 दे दे, ठीक है, या 29 दे दे तो कितना होगा, 4 से भागा दीजिए तो कितना आएगा 2 का पावर 1 आ जाएगा, शेषफल आपको लिख देना है, 4 से भागा दीजिएगा 29 में तो 1 आएगा शेषफल, तो 2 का पावर 1 आएगा, शेषफल 1 आया, तो 1 के लिए देखिए 1 के लिए कितना है 2 है, तो यहाँ पे आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल आपको देखना भी नहीं है, यहाँ पे देख सिर्फ 0 का याद रखिए बस, बाकी का तो आप गुना कर दीजिएगा खुद ब खुद आ जाएगा। 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, याद करने की ये जरूरत भी नहीं है, देखिए ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, गुना कर दीजिएगा आ जाएगा, केवल आप 0 का याद रखिएगा, 0, 0 का अगर 0 शेषफल आ जाएगा तो 6 आएगा, याद रखिएगा बस, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 2 का पावर आपको 50 का निकालना है, 4 से क्या कीजिए भागा दीजिए, कितना शेषफल आएगा 2 का पावर आपका 4 से भागा दीजिएगा तो 48, 2 आएगा, तो शेषफल कितना आ गया 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, तो आपका इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, कोई ट्रिक नहीं है, आपको केवल याद रखना है 4 से भागा देना है, जो छोटका आपको शेषफल आएगा उतना लिख दीजिए, गुना करके लिख दीजिए, जो आ गया वही आपका इकाई अंक है। अगर 0 आ गया, पूरा 4 से भागा लग गया 0 आ गया, तो जो इकाई अंक होगा आपका कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6, याद रखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एक बक्से में 5 बोतलें हैं, एक बक्सा आता है ना, जैसे पानी का बोतल आप लेने जाते हैं तो 12 गो या 6 गो उसमें बोतल रहता है, प्रत्येक दिन एक नया बक्सा लाया जाता है, 40 दिन के पश्चात वहां कितनी बोतलें होंगी। तो एक बॉक्सा है, उसमें कितना बोतल है 5 बोतल है, कौ बोतल है 5, 1 2 3 4 5, 5 को बोतल है, और हर एक दिन एक नया बॉक्सा लाया जाता है, तो बताना है 40 दिन के बाद कितना बॉक्सा होगा। तो एक दिन लाएगा तो 5 को बॉक्सा, 2 दिन लाएगा तो 10 को बॉक्सा, 3 दिन लाएगा तो 5 गुने 3, 4 दिन लाएगा तो 5 गुने 4, क्योंकि एगो बॉक्सा में 5 बोतल है। ठीक है, तो लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए, लिख दीजिए जो बॉक्सा में कितना बोतल है, तो एक बॉक्से में कुल बोतल, कैसे लिख दीजिए, एक बॉक्से में बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या। अच्छा, ऐसे भी चिढ़ाने के लिए भी हम लोग सर जो है बोतल हम लोग को बोलते थे, ए बोतल, बोतल है क्या तू, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, ठीक है, तो गधा ये सब तो बोलते ही थे, बोतल भी हम लोग को बोलते थे, बोतल है भी, बोतल समझता नहीं है, आप लोग को बोला जाएगा तो गुस्सा हो जाएंगे आप लोग, हम लोग को तो कुछ बोलते थे, छिपकली है, बोतल है, गधा है, बकलोल है, लोल है। तो एक बॉक्से में बोतलों की संख्या कितना हो गया 5, इसलिए
40 दिन में, 40 दिन के पश्चात, 40 दिन के पश्चात, पश्चात कुल बोतलों की संख्या, कुल बोतलों की संख्या कितना हो जाएगा? 5 गुने, एक दिन में एक बॉक्स आया मतलब 5 बोतल आया, तो 40 दिन में कितना हो गया? 5 गुने 40 कितना हो गया? 200। 5 गुने 4 20 1 0 कितना हो गया? 200 बोतल। तो सर इस तरह हम लोग का क्या करते हैं, आंसर लाते बोलते 200 बोतल, और मेरे क्लास में है लगभग 100 बोतल, इस तरह बोल देते हैं, टोन मार देते हैं। तो ये आपका हो गया हल। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। समझ गए? थोड़ा हल लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो एक बॉक्स में बोतलों की संख्या हो गया 5, और 40 दिन के पश्चात कुल बोतलों की संख्या हो गया आपका 5 गुने 40। कितना आसान क्वेश्चन है, काश इसी तरह का आसान क्वेश्चन मिल जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई संख्या को 2 या 2 से अधिक घातों के गुणनफल के रूप में 3 भिन्न भिन्न प्रकार से लिखिए। ये जो घात है ना, इसको तोड़ मरोड़ के, समझे, अलग अलग गुना के रूप में आपको लिखना है। घाते में लिखना है लेकिन गुना में लिखना है अलग अलग रूप से। इसको भी तोड़ मरोड़ के, इसको भी तोड़ मरोड़ के लिखना है। तो चलिए पहिलका को तोड़ मरोड़ के लिखते हैं। 64 का पावर 3 है, 64 का पावर 3 है, इसको आपको अलग अलग घात में लिखना है। समझे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 64 को तोड़ देते हैं, 64 को तोड़ देते हैं, उससे अलग अलग घात में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो 64 को आप कैसे तोड़िएगा? 3 तरीका से आपको तोड़ना है, क्योंकि 3 को आपको घात में लिखना है। 3 भिन्न भिन्न प्रकार से लिखिए। ठीक है, अधिक घातों के गुणनफल, घातों के गुणनफल के रूप में 3 भिन्न प्रकार से आपको लिखना है। घात का गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, 2 से अधिक भी गुणनफल हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो 64 को तोड़ दीजिए, बहुत तरीका से आप लिख सकते हैं। 64 को तोड़िए। 64 को आप कैसे तोड़िएगा? एक तो 8 गुने 8 तोड़ सकते हैं, एक तरीका ये हो गया आपका। दूसरा आप क्या तोड़ सकते, 4 गुने 4 गुने 4 तोड़ सकते हैं, पावर बाहर रखिएगा। एक तरीका है 64 को तोड़ने का, 2 गुने कर सकते हैं, 2 गुने 32 कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बोलिए? एक आप 16 गुना 4 कर सकते हैं, तो 16 गुना 4 कर दीजिए, पावर इसका 3 कर दीजिए, हो गया। अब इसी को तोड़ के लिख दीजिए, तो ये हो गया 8 का पावर 3 गुना 8 का पावर 3। यहाँ पे हो गया 4 का पावर 3 गुने 4 का पावर 3 गुने 4 का पावर 3। यहाँ पे हो गया 16 का पावर 3 गुने 4 का पावर 3। तो 64 के पावर को 3 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, ये तीसरा तरीका हो गया। अब और भी तरीका से लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर में भी लिख सकते हैं आप, 2 गुने 2 गुने 2 करके। बात समझ रहे? तो बहुत सारे तरीका है, लेकिन ये आसान हो गया। इस तरीके से आप आसान तरीका से लिख सकते हैं। अलग अलग पावर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 का पावर लिखे, हम 5 का पावर बना सकते हैं। अलग अलग पावर भी हम लोग बना सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आपका 192 का पावर 8 है। तो 192 को पहले तोड़िए। 192 को अगर आप तोड़ते हैं तो कितना आएगा? देखिए, 192 को 2 से तोड़िएगा तो 2 नवा 18, ठीक है, और 2 छक 12। फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा? 2 चौका 8, 2 अठे 16। फिर 2 से तोड़िएगा कितना आएगा? ठीक है, 2 दूना 2 चौका। फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा? 12। फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा? 6। फिर 2 से तोड़िएगा कितना आएगा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 का पावर कितना हो गया? 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका 2 का पावर 6, और गुना हो गया आपका 3, और इसका पावर कितना हो गया? 8। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 6, और गुने 8 कितना हो गया? 6 8 48, और गुना लिख दीजिए 3। 3 का पावर कितना हो गया? 1 हो गया। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका है, यहाँ पे 2 का पावर 5 लिख दीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, आई 3 दूना 6 कर दीजिए, तो 2 का पावर हो गया 5, और 3 का पावर लिख दीजिए
तीन दूना कितना हो गया 6 लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। अब पावर बाहर कितना 8 है, तो 8 रहने दीजिए। ये हो गया आपका 2 का पावर 5 8 40 हो गया, और 6 का पावर कितना हो गया 8 हो गया। एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना लीजिए 4 बार ले लीजिए, 2 का पावर 4 ले लिए। अभी कितना बच गया आपका, देखिए 2 का पावर 4 अगर ले लीजिएगा, एक ये हो गया आपका 2 3 4, ये तीन को छोड़ दीजिए, 3 दूना 6 6 दूना 12, तो 2 का पावर 4 गुना 12 हो गया। और इसका पावर आप कितना ले लिए 8 ले लिए, तो 2 का पावर कितना हो गया 4 8 32 हो गया। अब 12 का पावर कितना हो गया 8 हो गया। तो ये तीन तरीका से हम लोग लिख लिए, समझ गए। तो ये तीन तरीका से आप लिख सकते हैं, आपका आंसर अलग भी हो सकता है, क्योंकि आप अलग अलग तरीका से इसको बना सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका हम बताएं ये थोड़ा सा सिंपल है, आसान है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को करते हैं। इधर हम आपको तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं। 32 का पावर आपका है कितना, 32 का पावर है -5, इसको आपको तोड़ना है। अब इसको बहुत तरीका से तोड़ सकते हैं, देखिए इसमें तो माइनस पावर है, बहुत आसान है। 32 का पावर -5 है, तो 32 को तोड़िए। 32 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 16 गुना 2, 16 गुना 2 लिख सकते हैं, का पावर -5 बराबर कितना हो जाएगा, इधर बराबर लिख दीजिए 16 का पावर -5 गुना 2 का पावर -5 हो गया। एक और लिख सकते हैं आप, 32 को 8 गुने 4 भी लिख सकते हैं, 8 गुने 4 का पावर -5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 का पावर -5 गुना 4 का पावर -5। तीसरा आप तरीका लिख सकते हैं, 32 को और क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 2 हो गया, 8 गुने 4 हो गया, बस हो गया, रहने दीजिए, क्योंकि और तो टूटेगा नहीं, इतना में रहने दीजिए। और भी लिख सकते हैं लेकिन 2 ही काफी है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 या 2 से अधिक, 2 हो जाए तब, या 2 से अधिक लिख सकते हैं तो अधिक लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन 3 जो है आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक कथन की जांच कीजिए और पता लगाइए कि यह सदैव सत्य है, कभी कभी सत्य है या कभी सत्य नहीं है। मतलब नीचे जो भी स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है और आपको बताना है, और नीचे आपको तर्क का व्याख्या करके आपको बताना है जी ये हमेशा सही रहेगा, कभी कभी सही रहेगा, या कभी सही नहीं होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, घन संख्याएं भी वर्ग संख्या होती है, घन संख्या भी वर्ग संख्या होती है। तो क्वेश्चन कर रहा है घन संख्याएं भी वर्ग संख्या होती है, सभी घन संख्या वर्ग संख्या होता है नहीं, कुछ घन संख्या ही वर्ग संख्या होता है। तो लिख दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, कभी कभी, कभी कभी सत्य है, कभी कभी सत्य है। लिख दीजिएगा, कुछ घन संख्याएं, कुछ घन संख्याएं भी वर्ग संख्याएं होती है, संख्याएं होती है, होती है। ठीक है, जैसे 64 को देख लीजिए, 64 जो है आपका घन संख्या है और ये वर्ग संख्या भी है। तो 64 आपका घन संख्या भी है, वर्ग संख्या भी है, तो वर्ग किसका है 8 का, और घन किसका है 4 का। उसी तरह और भी लिख सकते हैं आप, 729 को देख लीजिए, 729 जो है आपका 9 का जो है आपका क्या है घन है, और यह 27 का वर्ग भी है। तो कुछ संख्या ऐसा भी होगा जो घन संख्या भी होगा, तो कुछ घन संख्या ऐसा भी होगा जो वर्ग संख्या, लेकिन सभी घन संख्या आपका वर्ग संख्या नहीं होगा, इसीलिए ये कभी कभी सत्य होगा। तो एक नंबर आपका हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप। दूसरा है आपका, चतुर्थ घात वर्ग संख्या भी होती है, चतुर्थ घात वर्ग संख्या भी होती है, जितना भी चतुर्थ है वो वर्ग संख्या भी होगा, मतलब 4 पावर वाला। 2 का पावर 4 अगर आप लिखते हैं तो वर्ग भी होगा, तो 2 का पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 4 का पावर 2, तो 2 का पावर 4 जो है वर्ग भी हो गया। कोई भी अगर पावर 4 लिखते हैं, 3 का पावर अगर 4 लिखते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 का पावर 2, तो 9 का पावर 2, सही बात है। तो कोई भी अगर चतुर्घात में है तो उसको आप वर्ग भी बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमेशा सत्य होगा, क्या होगा हमेशा सत्य होगा। तो लिखेगा यह हमेशा सत्य होगा, हमेशा सत्य होगा। ठीक है, उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह 4 का पावर 4 कर दीजिए, तो 4 का वर्ग
2, तो कितना होगा 16 का वर्ग 2। बात बराबर आ रहा है, इसलिए यह हमेशा सत्य होगा। 2 नंबर हो गया। अब देखिए तीसरा। अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है किसी संख्या की पांचवी घात उस संख्या के घन से विभाज्य होगा। किसी संख्या की पांचवी घात, मान लीजिए 2 है, 2 का पांचवी घात में भागा लगेगा उस संख्या का घन जो है 3 घात, घन मतलब तीसरा घात। तो किसी संख्या का पांचवी घात में उस संख्या के घन से विभाज्य होगा, भागा लगेगा, लग जाएगा भाई। पावर भागा मतलब घटाना, पावर को घटा लीजिए तो 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा, 2 का पावर 2 घट गया, मतलब भागा लग गया। 3 का पावर मान लीजिए 5 भागा 3 का पावर 3, घटाइए 3 का पावर 5 में से 3 गया, 3 का पावर 2, भागा लग गया कि नहीं लग गया। तो कोई भी आप लीजिए किसी भी संख्या का पांचवा घात में उसके तीसरे घात से भागा लगाइए, लग जाएगा। 10 का पावर 5 ले लीजिए, भागा 10 का पावर 3 ले लीजिए तो भागा लग जाएगा। 10 का पावर 5 माइनस 3, 10 का पावर कितना हो गया 2 हो गया। पावर घट रहा है मतलब भागा लग रहा है। तो बोलेगा हाँ यह हमेशा सत्य है, यह हमेशा सत्य है, हमेशा सत्य है। या आप ऐसा लिख दीजिएगा सदैव, सदैव सत्य है, सत्य है। हो गया, समझे। 3 नंबर हो गया। अब देखिए चौथा, चौथा इधर लिख देते हैं। 4 नंबर देखिए, दो घन संख्याओं का गुणनफल एक घन संख्या होती है। दो घन संख्याओं का गुणनफल एक घन संख्या होता है। देख लीजिए, दो घन संख्या, एगो ले लीजिए आप घन संख्या 8, 8 2 का घन होता है, और एगो ले लीजिए 27, ठीक है। दोनों को गुना कीजिएगा, 8 7 56, 8 दूना 16 और 5, 16 5 कितना हो गया 21, 216, ये हो रहा है। तो देखिए ये 6 का घन हो जाएगा। 216 किसका होता है, 216 भी घन संख्या है 6 का। बात तो सही बोल रहा है। तो किसी का भी कीजिएगा तो हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए किसी का भी घन देखिए, मान लीजिए ए का घन लेते हैं और बी का घन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए गुना बी का घन हो जाएगा। फॉर्मूले कह रहा है ए का घन बी का घन बराबर ए बी का घन। तो दो संख्याओं का गुणनफल एक घन संख्या होती है, हाँ होती है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल एक, ठीक है, दो घन संख्याओं का जो गुणनफल होगा, ठीक है, एक घन संख्या होती है, हो जाएगा। तो इस तरह किसी का भी कीजिएगा। मान लीजिए आप एक घन संख्या 64 ले लीजिए और एक घन संख्या आप 8 ले लीजिए, गुना करके देखिए, ये भी घन संख्या, ये भी घन संख्या, जो गुना आएगा वो भी घन संख्या होगा। 800 का 32 का 2, 800 का 48 और 3 51, 512, ये भी आपका घन संख्या है। तो ये हमेशा क्या होगा, सत्य होगा। तो यह सदैव, सदैव सत्य है। उदाहरण जरूर लिखिएगा, ठीक है। यह सदैव सत्य है, इसके निम्नलिखित प्रमाण है। ऐसे लिख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। इसके निम्नलिखित उदाहरण है या प्रमाण है, इसके निम्नलिखित लिखित उदाहरण है, ठीक है। तो 3 नंबर हो गया, 4 नंबर आपका हो गया। अब आते हैं 5 नंबर, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आराम आराम से कीजिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत आसान लगेगा। तरीका से करना है हम लोगों को, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। पांचवा देखिए, क्यू का पावर जो है 46 है, एक चतुर्थ घात और एक छठी घात दोनों है। क्यू का पावर 46 को चतुर्थ घात में और छठी घात में बदल सकते हैं। तो देखिए किसी को भी आप चतुर्थ घात में कब बदलेगा, जब 4 से भागा लगेगा तब ना। 4 से अगर भागा नहीं लगेगा, जैसे 2 का पावर 8 है, इसको चतुर्थ घात में बदल सकते हैं। हाँ 4 से भागा दे दीजिए, 2 का पावर लिख दीजिए 2, इधर 4। 2 का पावर अगर 16 है, 4 घात में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 का पावर 4। 2 का पावर 32 है, 4 घात में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 2 का पावर इधर लिख दीजिए आप, 4 से भागा दीजिए 8। तो अगर 4 से भागा नहीं लगेगा तो नहीं लिख सकते हैं। तो लिखिएगा क्यू का जो आपका क्यू का पावर 46 है, इसमें 4 से भागा नहीं लगेगा। छठी घात में लिख सकते हैं, 6 से भी भागा नहीं लगेगा। तो क्यू का पावर जो 46 है, ना ही उसको चतुर्थ घात में लिख सकते हैं और ना ही उसको छठी घात में लिख सकते हैं, क्योंकि 46 जो है आपका 4 से विभाजित नहीं है। तो लिखिएगा, तो पहले लिख दीजिएगा यह असत्य है, ठीक है, यह कभी सत्य नहीं है, कभी सत्य
नहीं है, कभी सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि q का पावर 46 में 46 कभी भी 4 या 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 4 या 6 से विभाजित नहीं होगा, 4 या 6 से विभाजित नहीं होगा, हित नहीं होगा। ठीक है, तो जब 4 और 6 से विभाजित नहीं होगा तो इसको हम लोग चतुर्थ घात और छठी घात में नहीं लिख पाएंगे। इस तरह इसे हम चतुर्थ और छठी घात में नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ये चीज आप लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं लिख पाएंगे, समझ गए? हो गया। तो इस तरीके से आपका 4 का ये 5वां हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन्हें सरल कीजिए और घातीय रूप में लिखिए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, हल करना है और इसको घात के रूप में, पावर के रूप में लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं, एकदम आसान है। 10 का पावर -2 गुना 10 का पावर -5 कितना हो गया? बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर क्या होता है? जुड़ता है, तो -2 अब -5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 10 का पावर -7 हो गया। 2 नंबर देखिए, 5 का पावर 7 भागा 5 का पावर 4, तो बाटा में लिखिए या डायरेक्ट लिख लीजिए। तो क्या हो गया? 5 का पावर 7, ये भागा में है तो पावर क्या होता है? घटता है, 7 में से 4 घट गया, तो कितना हो गया आपका? 5 का पावर कितना हो गया? 3 हो गया। 7 में से 4 गया 3। ठीक है, देखिए कुत्ता सब एकदम रात में एकदम एक्टिव हो जाता है सब, रात में ये सब एकदम सुरक्षा के लिए एकदम जग रहता है। कोई भी आदमी आया गया एकदम शुरू हो जाता है। 2 नंबर हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है 9 का पावर -7 गुना 9 का पावर 4। हमको सबसे ज्यादा कुत्ता से डर लगता है, सांप से भी अधिक हमको कुत्ता से डर लगता है। मतलब शेर अगर सामने हो और कुत्ता हो तो हमको सबसे ज्यादा डर जो है कुत्ता से लगता है। अगला देखिए, इसको अगर करना है तो ये भी आपका क्या है? भागा में है तो पावर क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा, पावर क्या होगा? घटेगा। तो 9 को पावर -7 में से घटा लीजिए 4 को, तो कितना हो गया? 9 का पावर -11 हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम ऐसे लिखते तो क्या होता? 9 का पावर -7 अब भागा 9 का पावर -4 होता तो क्या लिखते थे? याद रखिएगा, 9 का पावर -7 भागा है तो घटेगा, माइनस लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा -4 है, तो -4 को ऐसे लिखिएगा। आपको घटाना है, लेकिन इसका भी तो घटा हुआ है, तो ये 9 का पावर -7 माइनस माइनस +4 हो जाता, तो ये 9 का पावर -3 हो जाता। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? 13 का पावर जो है आपका -2 का पावर -3 है। तो बोले थे ना, पावर का पावर आएगा, घात का अगर घात होगा तो गुना हो जाएगा। तो 13 का पावर -2 गुने कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ब्रैकेट में थोड़ा डाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 13। अब -2 को -3 से गुना कीजिएगा तो +6 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, +6 आ जाएगा। तो 13 का पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, m का पावर कितना है? 5 है, और n का पावर कितना है? 12 है। इधर m n का पावर कितना है? 9 है। तो देखिए m का पावर तो 5 हो गया, n का पावर कितना हो गया? 12 हो गया। इधर n का पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इधर आपका m का पावर तो 9 हो गया, यहाँ पे m था, m का पावर 9 हो गया, और फिर n का पावर कितना हो गया? 9 हो गया। ये सब गुना में है, गुना एबीसीडी में नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे m का पावर 9 और 5 कितना हो गया? 14, तो m का पावर 14 हो गया, और गुना n का पावर कितना हो गया? 12 और 9 कितना हो गया? 21, तो n का पावर हो गया यहाँ पे 21। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं, सिर्फ हम ही बनाते जा रहे हैं। इसको आप सॉल्व करके उत्तर आप बताइएगा
ठीक है। अच्छा, ये जो आप लिख नहीं पाते याद रखिएगा, पावर तो लिख नहीं पाएगा टाइपिंग में, तो जो आप ऊपर लिखते हैं ना यहाँ पे ऊपर तो स्टार लिख दीजिएगा, स्टार मतलब पावर होता है, ठीक है। जिसे 2 का पावर 2 लिखेंगे तो हम लोग मैसेज में ऐसे लिखते हैं 2 का स्टार 2, 2 का स्टार 2, मतलब 2 स्टार 2 लिखेगा ना तो इसका मतलब होता है आप पावर में लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझे। तो इसको आप हल करके आइएगा 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर -3, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना होगा, 2 का पावर कितना आएगा। पावर को आप स्टार में लिख दीजिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है 12 का वर्ग दिया है 144, नहीं भी देता तो आपको ध्यान में रखना है, 1 से 20 तक आपको वर्ग याद ही रखना है। हम तो 1 से 30 तक आपको बोले थे याद कर लीजिएगा, लेकिन आप याद करते कहाँ हैं, आपको तो ध्यान रहेगा नहीं, ये देख लिया जाएगा 9-10 में, देख लिया जाएगा, उसी तरह 9-10 निकल जाएगा, फिर याद नहीं रहेगा। तो 1 से 30 तक कोशिश कीजिए याद करने का, ठीक है। अब देखिए इसका वर्ग आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब 12 का वर्ग दिया है 144, बाकी सबका निकालना है। अब 1.2 का वर्ग निकालना है, तो 1.2 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 1.2 गुना 1.2, तो गुना करते हैं तो इसको गुना कीजिएगा, 12 को 12 से गुना कर दीजिए तो 144। अब यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, बात खत्म। दूसरा देखिए 0.12 का वर्ग, इसका मतलब क्या हो गया, 0.12 गुना 0.12 का गुना कर दीजिए, फिर 12-12 कितना हो गया, 144 हो गया। 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद कितना अंक के बाद दशमलव लगाना, 4 अंक के बाद, 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, चौथा अंक तो है नहीं, चौथा अंक हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। 4 अंक हो गया, अब दशमलव दीजिए, दशमलव की इधर कुछ नहीं है तो 0 आप लगा दीजिए शो के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। एक और चीज एग्जांपल दिखा देता, बहुत जरूरी है, 0.2 गुना 0.00, अगर हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना करेंगे 3 दूना 6, क्योंकि इधर 0 का, ठीक है, गुना में कोई वैल्यू नहीं है, 3 दूना 6 लिख दीजिए। अब दशमलव देना है तो इधर आपका दशमलव है 3 अंक के बाद, इधर एक 4 अंक के बाद, लेकिन अंक तो एक ही आया, 4 अंक पुराना है तो इधर अंक है नहीं, तो एक अंक तो है, दूसरा अंक 0 बना लीजिए, तीसरा अंक भी 0, चौथा अंक भी 0, 4 अंक हो गया। अब दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव लगाना था, अब दशमलव की इधर कुछ नहीं है तो 0 मान लिया जाता है। तो 2 नंबर हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका 0.012, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, यहाँ पे आपका दशमलव का गुना भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0.012 गुना 0.012, क्योंकि वर्ग का मतलब ही होता है उतना गुना उतना ही। अब यहाँ पे 12 गुना 12 कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा 144, लेकिन दशमलव कितना अंक बाद है, 3 अंक, और 3 अंक 6 अंक, अंक तो 3 गो है, एक और दे दिए 4 अंक, 5 अंक और एक 6 अंक बाद, 6 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, इधर कुछ नहीं है तो 0 दे दीजिए। चौथा में आपका 120 का वर्ग, 120 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 120 गुने 120, और 0 जब भी आए तो उसको गुना नहीं किया जाता है, सीधा मेन अंक को गुना कीजिए, 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 144, और जो 0 है उसको चुपचाप यहाँ पे रख दीजिए, हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, समान संख्याओं पर घेरा लगाइए, कौन उसमें सेम है उस पर आपको घेरा लगाना है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर उस पर घेरा लगा लेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तब घेरा लगाने में मजा आएगा। इसको तोड़िए, थोड़ा सा तोड़िएगा, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, ठीक है, टूटा हुआ है बेचारा, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, ठीक है, ये धोखा खाया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, एक नंबर इसका नंबरिंग कर दीजिए, थोड़ा सा क्लियर रहेगा, 2 3 4 5। दूसरा देखिए 6 का पावर 4 है, 3 का पावर 2 है, इसको तोड़िए, 6 को आप तोड़ सकते हैं 3 गुना 2, इसका पावर कितना है 4, 3 का पावर 2, इसको तोड़िए, तो 3 का पावर हो गया 4, इधर हो गया 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2 हो गया। अब ये दोनों जुट जाएगा बेचारा, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 आ 2 6, 3 का पावर 6, जा, ये तो वही चीज हुआ हुआ है, ये और ये क्या हो गया सेम हो गया, मतलब ये दोनों क्या हो गया सेम हो गया। अब तीसरा को तोड़िए, तीसरा तो तोड़िएगा, 6 का पावर 10 है, इसको तोड़ के देखिए 6 को तोड़िएगा तो 3 गुने 2 का पावर 10, तो ये हो गया आपका 3 का पावर 10 गुने 2 का पावर 10, तो ये सेम तो है नहीं,
चौथा को तोड़िए। 18 का पावर 2 गुना 6 का पावर 2, सबको तोड़ते जाइए। 18 को आप कैसे तोड़िएगा? 18 को सबको 3 और 2 में तोड़िए, 3 और 2 में। 18 को तोड़िएगा 3 गुने 2, 6 और 6 3 का 18 का पावर 2। 6 को तोड़िए 3 गुना 2, ताकि हमको इसी से मुकाबला करना है। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 3 का पावर हो गया 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, फिर इधर हो गया आपका 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2 हो गया। अब देखिए 3 का पावर 2 और 2, 4 और 2 6, इधर हो गया 2 का पावर 4, तो 3 का पावर हो गया 6 और 2 का पावर हो गया 4। जा, ये भी सेम हो गया का? 3 का पावर 6 और 2 का पावर 4, ये भी सेम हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया? सेम हो गया। और 6 का पावर 24, 6 का पावर 24, ये आपका नहीं आ पाएगा। 6 का पावर 24 आपका सेम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो आपका पावर सेम नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सेम हो गया आपका? 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर आपका क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर आपका क्या हो गया? सेम हो गया। तो इस तरीके से आपको बना के तब उसको बताना है, तुक्का नहीं मारना है, समझे? इन्हें जो तुक्का मार दिए। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक बड़ी संख्या को पहचानिए। बड़का संख्या को यहाँ पे पहचान लेना है। पहला में देखिए 4 का पावर 3 या 3 का पावर 4, तो 4 का पावर 3 कितना होगा? 4 गुने 4 गुने 4 होगा। ठीक है, या 3 का पावर 4 का मतलब क्या होगा? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 बार लिखिए। 4 गुने 4 कितना होगा? 64। 3 गुने 3 कितना होगा? 81। कौन बड़ा है? 81 बड़ा है। दूसरा देखिए 2 का पावर 8 है या 8 का पावर 2, तो 2 का पावर 8 मतलब 2 को 8 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, गुने 2 गुने 2 गुने 2। इधर हो गया आपका 8 का पावर 2 मतलब 8 गुने 8। अब यहाँ पे क्या? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 दूना 256। इधर आया 8 8 64, कौन बड़ा हो गया? 256 बड़ा हो गया। तो ये बड़ा हो गया 256 मतलब 2 का पावर 8 बड़ा हो गया किससे? 8 का पावर 2 से। और यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 का पावर 3 बड़ा हो गया, सॉरी 4 का पावर 3 से बड़ा हो गया कौन? 3 का पावर 4। हो गया सॉल्व, समझे? अब तीसरा देखिए, तीसरा है आपका 100 का पावर 2 या 2 का पावर 100। 100 का पावर 2 मतलब 100 गुना 100, या 2 का पावर 100 मतलब 2 गुना 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 डॉट 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 गुने होते जा रहा है। 100 गुना 100 तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, आपका कितना है? 10,000 आया। लेकिन 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 100 बार कीजिएगा ना तो अरब खरब कितना आ जाएगा, याद रखिएगा। एक कहानी है ना, जो रोज आप दुगुना करके पैसा 30 दिन तक जमा कीजिएगा ना तो अरब खरब रुपया हो जाएगा। आज 1 रुपया, मान लीजिए 1 तारीख को 1 रुपया जमा किए, 2 तारीख को 2 रुपया, 3 तारीख को 2 दूना 4 रुपया, ठीक है, फिर 4 दूना 8 रुपया, फिर अगले दिन 8 दूना 16 रुपया, फिर अगले दिन 32 रुपया, फिर अगले दिन 32 दूना 64 रुपया, फिर अगले दिन 128 रुपया। इस तरह 30 दिन तक जमा कीजिएगा ना तो अरबों खरबों रुपया हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना तो गूगल करके या कैलकुलेटर से जोड़ के देख लीजिएगा, समझे? गुना में वो ताकत है। अगर आप इस तरह गुना करते हैं 1 गुने 2 गुने 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, तो उस तरह आपका हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इस तरह 100 का पावर 2 छोटा हो जाएगा और 2 का पावर 100 जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो देखिए यह जो क्वेश्चन आपका सबसे लास्ट में इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक थ्योरी बताएंगे, उस थ्योरी को समझ लीजिएगा तब यह जाके आपका होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है 64 एक वर्ग संख्या है। 64 आपका एक वर्ग संख्या है, मतलब 64 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग। और एक घन संख्या भी है। 64 जो है भाई बहुत खास संख्या है,
ये 8 का वर्ग भी है और 4 का घन भी है, मतलब ये वर्ग संख्या भी है और घन संख्या भी है। आपको बता दिए थे जिसका वर्ग निकलता है, मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाएगा और जिसका घनमूल निकल जाएगा, तो वर्गमूल निकल जाएगा तो वर्ग संख्या बोलेंगे, घनमूल निकल जाएगा तो घन संख्या बोलेंगे। क्या ऐसी और भी संख्याएं हैं जो वर्ग और घन दोनों है? कोई ऐसा संख्या है जो वर्ग और घन दोनों है? क्या ऐसी संख्याओं को ज्ञात करने का कोई समान विधि है? कोई ऐसा विधि, कोई ऐसा नियम है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन संख्या जो होगा वह वर्ग संख्या भी होगा और घन संख्या भी होगा? तो देखिए, अगर किसी भी संख्या का आप उसका घात 6 लिखते हैं तो वो घन भी हो जाएगा और वह वर्ग संख्या भी हो जाएगा। तो लिखिएगा, हाँ ऐसी और भी बहुत संख्याएं हैं जो वर्ग और घन दोनों वर्ग और घन दोनों है। ठीक है, वर्ग भी है और घन भी है, दोनों। कैसे आप पहचानेगा? तो इसका ट्रिक है, इसका नियम है, 2 का जो घात होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो लिख दीजिएगा, हाँ ऐसी और भी बहुत संख्या है जो वर्ग और घन दोनों है और इन्हें ज्ञात करने की एक समान विधि भी है, एक समान विधि भी है, समान विधि क्या है? 2 का घात आपको 6 लेना है। 2 का घात कितना लेना है? 6। तो मान लीजिए 1 का घात अगर 6 लेते हैं तो आप इसको 2 रूप में लिख सकते हैं। 1 का घात 2 का घात 3 लिख दीजिए, तो ये आपका घन हो गया। क्या हो गया? घन। और इसी को आप ऐसे लिख दीजिएगा, 1 का घात 3 का घात 2। देखिए 2 तिहाई 6, 3 दूना 6। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग। अब बोलेगा अभी भी समझ में नहीं आया, तो अब आपको समझ, अब ये आपका एक समान विधि हो गया। अब इस पे आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 को अगर तोड़िएगा बार बार, ठीक है, तो गुना करके लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, हम वर्ग भी बना देते हैं और इसी को हम घन भी बना देते हैं। देखिए कैसे, इसी को वर्ग भी बना देते हैं और इसी को घन भी। इसको तोड़ देते हैं, 2 का पावर 2 रहने देते हैं, 3 बाहर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4। 4 का पावर कितना हो गया? 3। तो देखिए 2 का पावर 6 कीजिएगा तो 64 आएगा। 2 गुने 2 गुने 2 कीजिएगा इस तरह 6 बार तो 64 आएगा। 4 का पावर 3 64। 2 का पावर 6 को हम देखिए घन बना दिए, तो ये आपका क्या हो गया? घन हो गया। अच्छा, वर्ग बनाना है तो बोले ना 2 का पावर 3 कर दीजिए, अब पावर इधर कर दीजिए, घात कर दीजिए 2। तो ये आपका हो गया 2 का पावर 3 कितना हो गया आपका? 8। तो 8 का वर्ग हो गया, तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया वर्ग। ये आपका क्या हो गया? वर्ग। ठीक है, तो एक हो गया आपका घन और एक हो गया आपका वर्ग। तो जितना भी a का पावर 6, मतलब जितना भी 6वां घात वाला होगा वह वर्ग भी होगा और घन भी होगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो एक और उदाहरण आपको हम बता देते हैं। कितना भी पावर 6 होगा वो घन भी होगा और वर्ग भी होगा, दोनों होगा। समझे? चलिए एक और बता देते हैं आपको। 3 का ले लीजिए, 3 का घात 6 ले लीजिए। अब इसको तोड़िए, इसको आप तोड़ सकते हैं। 3 का पावर 2 कर दीजिए, फिर इसका पावर कर दीजिए 3। हो गया। अब 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 आएगा। 9 का पावर 3। देखिए ये आपका क्या हो गया? घन हो गया। ठीक है, इसी को तोड़ दीजिए आप। किस में तोड़ दीजिए? इसी को आप तोड़ दीजिए वर्ग में। तो वर्ग में तोड़िएगा तो 3 का पावर 3 कर दीजिए, अब पावर इधर 2 कर दीजिए। कितना हो गया? 3 का पावर 3, मतलब 3 का घात 3 कितना होगा? 3 3 9 9 3 का 27। 27 का वर्ग कितना हो गया? 2। ये आपका क्या हो गया? वर्ग हो गया। इस तरह 2 उदाहरण करके लिख दीजिएगा और इसके नीचे लिख दीजिएगा। तो लिखेगा, यदि किसी संख्या का घात 6 होगा तो वह वर्ग संख्या भी होगा और घन संख्या भी होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा ना इतना, कि वो भी लिखवा दे? चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं लिख लीजिए। ठीक है,
यदि किसी संख्या का घात 6 होगा तो वह वर्ग संख्या भी होगा और घन संख्या भी होगा। हो गया। और उसका समानुपाती होगा a का पावर 6। यहां पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक डिजिटल लॉकर का 5 अक्षरांकीय अल्फा न्यूमेरिकल वाला, इसमें अंक और अक्षर दोनों हो सकते हैं, गुप्त संकेत जिसकी लंबाई 5 है। गुप्त संकेत पासवर्ड के कुछ उदाहरण इस तरह दिया गया है। इस प्रकार के कितने गुप्त संकेत संभव है? देखिए इसको समझिए। जब अटैची ओटैची या लॉकर वॉकर देखते हैं तो लॉकर में नंबर सेट करने के लिए आता है। मान लीजिए आपके पास एक अटैची है सूटकेस, दो नंबर आपको दिया गया है लॉक लगाने के लिए। वो नंबर आपका रहता है 0 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 2 से लेकर 3 4 5 6 7 8 9 तक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें अगर आप डालिएगा नंबर तो 0 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। तो कितना तरीके से आप लॉक लगा सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर 0 आप फिक्स कीजिएगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, 9 तक लिख सकते हैं। तो ये 9 तरीका हो गया। फिर यहाँ पे अगर 1 फिक्स कीजिएगा फिर 9 1 से लेकर मतलब 1 से लेकर यहाँ पे 9 तक लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 लिखिएगा तो 9 तक लिख सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारा हो जाएगा। तो उसका सिंपल ट्रिक आप याद रखिएगा। इसको ये पहला जो डब्बा है इसको हम 9 अंक तक लिख सकते हैं। 9 1 से लेकर 9 और 0 कितना अंक हो गया? 10 अंक हो गया। तो इसको हम 10 अंक लिख सकते हैं। गुना कर दीजिएगा और इसको भी हम 10 अंक में से कोई अंक ले सकते हैं। तो 10 हो गया, 10 गुने 10 मतलब 10 तरीका से हम इसको लॉक कर सकते हैं। अगर 3 गो अगर लॉकर हो 3 गो अंक वाला तो इसको हम 10 तरीका से लॉक कर सकते हैं, इसको 10 तरीका से लॉक कर सकते हैं, इसको 10 तरीका से लॉक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा एक डब्बा होगा, अगर डब्बा होगा लॉक करने वाला तो उसको 10, 2 होगा तो 20, 2 होगा तो मतलब फिर 10, तीसरा होगा तो फिर 10, चौथा होगा तो फिर 10। और इस तरह कितना तरीका होगा तो गुना कर दीजिएगा 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। जितना उसमें आपका डब्बा होगा उतना गुना करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे जो 3 गो है लेकिन वो ABCD में है, किसमें? ABCD में आपको लॉक लगाना है। तो ABCD कौ गो होता है? 26 गो होता है। तो यहाँ पे आप 26 को लिख सकते हैं, इसमें भी आप 26 को कोई भी ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 26 को कुछ भी लिख सकते हैं। तो टोटल आप कितना लॉक लगा सकते हैं? 26 गुने 26 गुने 26। याद है जब कभी लॉक खराब हो जाता है तो लॉक बच्चा सब कैसे खोलता है ना, टाइम लगता है लेकिन कोशिश करता है। क्या करता है? पहले 0 को फिक्स कर देता है, फिर 0 को फिक्स कर देता है, इधर वाला कभी 1 रखता है, कभी 2 रखता है, कभी 3 4 5 6 7 8 9 तक ले जाता है, फिर 0 तक ले जाता है। हो गया। फिर क्या करता है? 0 फिर 1 रख देता है, फिर 1 2 3 तीसरा को नचाता है। ठीक है। तो इस तरह कर करके मतलब 5 घंटा 4 घंटा लगता है तब जाके वो लॉक को खोलता है। मतलब उसको अगर 3 अंक होगा, 3 अंक अगर होगा तो उसको क बार? 1000 बार उसको घुमाना पड़ेगा तब जाके वो लॉक खुल जाएगा। अब यहां पे आपका जो क्वेश्चन है ना 5 अक्षरांकीय डिजिटल लॉकर है, कितना अंक वाला? 5 अंक वाला है। और इसमें आपका खास बात यह है कि इसमें अंक भी डाल सकते हैं और आपका ABCD भी डाल सकते हैं, अक्षर भी डाल सकते हैं। तो गुप्त संकेत कितने संभव है? तो लिख दीजिए क्या दिया गया है? डिजिटल लॉकर का 5 अक्षरांकीय वाला है। डिजिटल लॉकर कितना है? 5 अक्षरांकीय, याद रखिएगा। अक्षरांकीय है। ठीक है। कितना अक्षर वाला है? 5 अक्षर वाला है। इसमें अंक भी है और अक्षर दोनों है। अब कितना आप 5 अक्षर वाला है? 1, ठीक है, 5 को लिख दीजिए, 2 3 4 5। अब इसमें आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 कितना तक? 9 तक लिख सकते हैं। उसके बाद ABCD भी लिख सकते हैं, ABCD
डी कहां तक, जेड तक लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 9, सॉरी 10, ये हो गया आपका अक्षर कितना, ये आपका जो संख्या है, अंक है, वो कितना हो गया आपका 10। तो अंक हो गया 10 गो और अक्षर हो गया आपका 26 गो। तो कितना तरीका हो गया, 10 और 26 36, मतलब एक डब्बा में आप 36 गो तरीका से लिख सकते हैं। तो इसमें कितना हो गया 36 गुना 36, इसमें 36 लिख सकते हैं, इसमें 36 लिख सकते हैं, इसमें 36 लिख सकते हैं ना। कभी क्या करेगा देख रहे, कभी ए को फिक्स करेगा और वो 1 को फिक्स करेगा, फिर इस तरह लिखते जाएगा लिखते जाएगा लिखते जाएगा, तो अनगिनत आएगा, मतलब बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डब्बा जरूर बनाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है, गुप्त संकेत संभव। तो लिखिएगा इसमें डिजिटल लॉकर में संभव गुप्त संकेत। कितना संभव है, कितना संभव है, तो कौ है 5 गो डब्बा है और एगो में 36 गो अंक आप डाल सकते हैं। अंक और अक्षर मिलाकर 36 गुने 36 गुने 36 गुने 36 गुने 36, तो कितना हो गया आपका 36 का पावर कितना हो गया 5। अब गुना करते रही, खाली लिख दीजिएगा 36 का पावर 5। इतना तरीका से आप गुप्त संकेत को भर सकते हैं, समझे। तो ये आपका हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण भी दिया, इस तरीके से करके आप कितना आप बना सकते हैं 36 का पावर 5। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था, 2 अंक में तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। 2 अंक अगर आता तो 36 गुना 36 हो जाता। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में संपूर्ण विश्व में भेड़ों की संख्या लगभग 10 का पावर 9 थी और बकरियों की संख्या भी लगभग भेड़ों की समान ही थी। बताइए कि भेड़ों और बकरियों की कुल संख्या कितनी। अब इसमें दे रहा है कि भेड़ की संख्या है 10 का पावर 9 थी और बकरियों की संख्या भी उतना ही था, ठीक है। तो आपको बताना है जे भेड़ और बकरियों की कुल संख्या कितना है, दोनों को जोड़ के बताना है। तो लिख दीजिए भेड़ की संख्या, भेड़ों की संख्या, ऊपर लिख दीजिएगा वर्ष 2024 में संपूर्ण विश्व में, ठीक है, भेड़ों की संख्या, देख ली भेड़ भी गिना जा रहा है, भेड़ों की संख्या कितना हो गया आपका 10 का पावर 9। अच्छा, बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या कितना है, तो बकरियों की संख्या हो गया 10 का पावर कितना हो गया, उतना ही है सेम। अब दोनों को जोड़ के बताना है, तो भेड़ों और बकरियों, अच्छा बीच बीच में समय हमको नहीं मिलता है जो आपको बोले लाइक सब्सक्राइब, तो बीच में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं। तो भेड़ और बकरियों की कुल संख्या, लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो भेज देंगे बकरी और भैंसी गिनने के लिए, ठीक है। कुल संख्या गिनते रह जाइएगा, देख लीजिए कितना संख्या है, कितना संख्या हो जाएगा 10 का पावर 9 और प्लस 10 का पावर 9। अब देखिए यहाँ पे पावर में याद रखिए एक तरीका, जैसे आप एक्स और एक्स जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 2x हो जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़िएगा तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई और एक्स वाई जोड़िएगा तो 2 एक्स वाई हो जाएगा। उसी तरह ई पावर जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 10 का पावर 9, इसी को आप लिख सकते हैं 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें खोजना है कौन कौन इसमें आंसर हो सकता है। तो एक तो ये आपका हो गया, दूसरा आपका ये वाला हो गया, तो दोनों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गुना कहेगा तो अलग हो जाएगा, अगर गुना बोलता है यहाँ पर जोड़ना है ना, गुना बोलता तो पावर जो है आपका जुड़ जाता है, 10 का पावर 9 9 कितना हो जाता है 18 हो जाता है। लेकिन ये मामला नहीं है, हम लोग को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुना 10 का पावर 9।
तो एक तो आपका ये वाला सही हो जाएगा 5 नंबर, और आपका एक 6 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर यह जो क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको चीज बता देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा 1 लाख में कितना जीरो होता है। 1 लाख बराबर आप पावर में याद रखिएगा, घात वाला में 10 का पावर 5। फिर 1 करोड़ में कितना होता है, 1 करोड़ बराबर याद रखिएगा 10 का पावर 7, दो को पावर बढ़ाते जाइए। फिर 1 अरब बराबर कितना होता है, तो 1 अरब बराबर होता है 10 का पावर 9, और 1 खरब बराबर होता है याद रखिएगा 1 खरब, बस इतना ही काम आएगा आपका, 10 का पावर हो जाएगा 11। ये चीज आप याद कर लीजिएगा, बस लाख याद रहेगा, बाकी सारा चीज आपका आ जाएगा। दो को पावर बढ़ाते जाएगा, करोड़ आएगा, अरब आएगा, दो को पावर और बढ़ा दीजिएगा तो खरब आ जाएगा। अब बीच में बोलते जैसे हमको बोलेगा भाई 10 लाख बराबर कितना होगा, अब घबरा जाए, घबराना नहीं है। 10 और लाख कितना होता है, 10 का पावर 5, लाख बराबर क्या होता है 10 का पावर 5, तो 10 का पावर 5 आएगा 10 कितना हो गया, 10 का पावर 6 हो गया। अगर हमको बोलेगा 100 लाख बराबर कितना होगा, तो घबराना नहीं है, 100 गुना लाख बराबर क्या होता है 10 का पावर 5, तो कितना हो गया 2 गो ई, अब 5 गो ई, 10 का पावर कितना हो गया 7, क्या 100 को आप लिख सकते हैं 10 का पावर 2। उसी तरह अगर बोलेगा 1000 करोड़ बराबर कितना होगा, तो कोई बात नहीं है, 1000 करोड़ को आप लिख दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 3 लिख दीजिए। अब करोड़ बराबर आप क्या पढ़े हैं, यहाँ पे देखिए 10 का पावर 7 होता है, 10 का पावर 7 हो गया, तो कितना हो गया 3 और 7 जुड़ जाएगा, 10 का पावर कितना हो गया 10 हो गया, तो 1000 करोड़ बराबर हो गया 10 का पावर 10। तो अगर कोई पूछेगा भाई जो 10 अरब बराबर क्या होगा, तो दिमाग में दौड़ाइए 1 अरब बराबर होता है 10 का पावर 9, तो 10 अरब बराबर हो जाएगा 10 का पावर 10। 100 अरब बराबर हो जाएगा, दो को पावर बढ़ा दीजिए 10 का पावर 11, डायरेक्ट बता दीजिए। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, बस लाख पर आपको ध्यान देना है, लाख का पावर 5 होता है, करोड़ का 7 हो जाएगा, अरब का 9 हो जाएगा, और खरब का 11 हो जाएगा। बाकी चीज को याद नहीं करना है, बाकी चीज को थोड़ा सा सोचना है और उसको क्या करना है बता देना है। अब इंग्लिश वाला याद रखिएगा, ये बार बार पूछेगा, समझे, ये बार बार पूछेगा। ठीक है, ये सब चर्चा बार बार होगा, कहीं पे भी देखिएगा, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन बार बार आएगा। एक आता है आपका याद रखिएगा मिलियन, एक आता है आपका बिलियन, और एक आता है ट्रिलियन। ठीक है, एक आता है ट्रिलियन, ट्रिलियन। यहां पे आप कैसे ध्यान रखिएगा, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। देखिए मिलियन मतलब याद रखिएगा 10 का पावर 6 याद रखिएगा, यहाँ पे 3 का पावर आप ध्यान रखिएगा, लाख से एक ज्यादा कर दीजिएगा, 10 का पावर 6, बिलियन में याद रखिएगा 10 का पावर 9, और ट्रिलियन में याद रखिएगा आप 10 का पावर 12। 3 का पावर आप बढ़ाते जाइएगा, मिलियन बिलियन और ट्रिलियन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये पावर जरूर याद रखिएगा, इसको आप आसानी से तोड़ भी सकते हैं। अब इसी को 10 छाट ले, अगर इसको 10 छाट ले, 10 कर दे, तो कितना हो गया आपका 10 लाख हो गया। तो 1 मिलियन बराबर आपका कितना लिख सकते हैं 10 लाख। तोड़ने आना चाहिए, अगर तोड़ना नहीं सीखेगा तो फिर रटते 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 बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन आप चीज को नहीं बना पाएगा, तोड़ना सीखिए, समझे। बिलियन को अगर हमको करोड़ में लिखना है भाई, बिलियन को किस में लिखना है, करोड़, करोड़ जैसे करोड़ जाएगा तो 10 का पावर 7, तो 10 का पावर 7 इसमें से खींच लीजिए, तो 10 का पावर 2 बच गया, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 मतलब 100 हो गया, तो 100 और 10 का पावर 7 क्या हो गया करोड़, तो कितना हो गया 100 करोड़ हो गया। तो बिलियन मतलब हो गया आपका 100 करोड़। किसी को डायरेक्ट आप याद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, बिलियन, बिलियन मतलब 10 का पावर 9, 10 का पावर 7 निकल गया करोड़, तो 100 करोड़ डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। उसी तरह ट्रिलियन में बोलेंगे, ट्रिलियन में बोलेगा भाई कितना खरब या कितना अरब, कुछ भी पूछ सकते हैं, पावर को खाली ध्यान में रखिए। ट्रिलियन में कितना खरब, तो देखिए 10 का पावर 12 है, खरब निकालना है, 10 का पावर 11 निकाल दीजिए, तो 10 बच गया, तो ये हो गया 10, और 10 का पावर 11 का होता है खरब होता है, तो ये हो गया आपका 10 खरब। अगर हम इसको बोलता है जो नहीं अरब में बताइए, अरब में, तो अरब का होता है 10 का पावर 9, 10 का पावर 9 निकाल लीजिए, तो कितना बच गया 10 का पावर 3 बच गया, तो ये हो गया आपका क्या अरब। और 10 का पावर 3 कितना होता है 1000 होता है, तो कितना हो गया आपका 1000 अरब।
समझ रहे हैं? तो इसको रटना नहीं है, इसको तोड़ के लिखना है, इसको अच्छा से आप जाकर लिख लीजिएगा। इस सारा चीज का हम ऐसे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, इसको अच्छा से सजा के हम, ठीक है, इसको अच्छा से सजा के भी लिख के हम आपको दे देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट हम भी ले लेते हैं ताकि बहुत काम का है ये जो चीज आपको बता रहे हैं, समझ गए? तो इसको तोड़ना सीखिए। अब आ जाइए जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, अब क्वेश्चन आपका फटाफट बन जाएगा। पावर को तोड़ना सीखिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के पास 30 वस्त्र हो तो वस्त्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विश्व में जितना भी लोग है सबके पास अगर 30 गो कपड़ा हो जाएगा तो कुल कपड़ा बताना है वस्त्रों की। तो देखिए कुल संख्या याद रखिएगा, कुल जो आदमी है कितना, 8 अरब है। कितना लोग है, 8 अरब। तो कितना आबादी है, तो पूरा जो विश्व है, पूरा दुनिया का आबादी लगभग कितना है आपका, 8 अरब है, याद रखिएगा। तो ऊपर लिख देते हैं विश्व की आबादी, आबादी या जनसंख्या कितना है, लगभग 8 अरब। 8.3 है लेकिन 8 अरब हम मान के चल रहे हैं, 8 अरब, ठीक है। इसी को 8 बिलियन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि 1 बिलियन बराबर 1 अरब हो जाता है। तो कुल कपड़ा आपको निकालना है, तो लिख दीजिए कुल, एक नंबर में लिख दीजिए कुल वस्त्रों की, कुल की संख्या, कुल वस्त्रों की संख्या, कुल वस्त्रों की संख्या कितना होगा। तो देखिए वस्त्र कितना दिया जा रहा है, 30, और हर एक लोग को दिया जा रहा है, तो आबादी कितना है, 8 अरब है। अभी कितना हो गया, 8 का 24, 240 अरब। अब इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, 24 लिख दीजिए। अरब बराबर कितना हो गया, 10 का पावर 9, 24 गुना 10 का पावर कितना हो गया, एगो पावर बढ़ गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे आपको दशमलव देना है, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव देना है, तो 2.4 कर दीजिए, ठीक है। और दशमलव आप दिए हैं, एगो 10 और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप दशमलव दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दशमलव दिए हैं ना, मतलब 10 से आप गुना कर रहे हैं, 10 से भागा कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या किए, 10 से गुना कर दिए, 10 से भागा कर दीजिए, 10 से भागा कर दीजिएगा, दशमलव आ जाएगा, और ये 10 को इसमें जोड़ दीजिएगा, तो ये हो गया आपका 10 का पावर 11। यही हो गया आपका वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, विश्व में लगभग 100 मिलियन मधुमक्खियां हैं। मधुमक्खी कितना आपका, 100 मिलियन मधुमक्खी है, और प्रत्येक छत्ते में 50,000 आपका मधुमक्खियां है, तो मधुमक्खियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिख दीजिए मधुमक्खियां, मधुमक्खियों की कुल संख्या, मधुमक्खियों की कुल कुल संख्या कितना होगा भाई, तो मधुमक्खी कितना है, 100 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन। एक छाता में कितना मधुमक्खी है, 50,000, तो 50,000 से गुना कर दीजिए, हो गया। अब इसको और इसको पहले गुना कर दीजिए, 50,000 तो हिले हैं, अब फिर 2 और जीरो आ गया, अब गुने हो गया आपका मिलियन, ठीक है, मिलियन। अब मिलियन को तोड़िए, या 5 गुने इसको लिख दीजिए 3 3 6, 10 का पावर 6, और मिलियन आपका कितना होता है, मिलियन आपको बताए थे 1 मिलियन में होता है 10 के पावर 6, तो 10 का पावर हो गया आपका 6, तो कितना हो गया आपका, 5 गुने 10 का पावर हो गया 12। अब इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, मतलब आपको 5 के बाद दशमलव लिखना है, तो 5 गुने 10 का पावर 12 कर दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए, 10 से भागा कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, भागा कर दीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा, आई 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 10 का पावर 13 हो जाएगा। यही हो गया आपका वैज्ञानिक संकेतन। तो इतना मधुमक्खी की संख्या हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में लगभग 38 ट्रिलियन, मतलब 380 खरब जीवाणु कोशिकाएं होती हैं। विश्व के सभी मानव के शरीर में रहने वाले जीवाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक अगर आदमी के शरीर में बात करेंगे तो कितना ट्रिलियन कोशिका है, 38 ट्रिलियन कोशिका है, मतलब 380 खरब जीवाणु है उसमें। कितना कोशिका होता है, 380 ट्रिलियन कोशिका होता है। पूरा जितना विश्व में जितना भी आदमी है सभी का आपको कोशिका ज्ञात करना है, जीवाणुओं की कोशिका ज्ञात करना है। तो चलिए
तो लिख दीजिए कुल आबादी आपको बता दी 8 अरब है। कितना है? 8 अरब। और एक आदमी में कितना कोशिका हो जाएगा आपका? 38 ट्रिलियन। तो लिख दीजिए एक मानव शरीर में कोशिका कितना है? 38 ट्रिलियन। अच्छा, पूरे विश्व में जितना लोग होगा, उसके बाद लिख दीजिए विश्व की या विश्व के सभी मानव के शरीर में कुल कोशिकाओं की संख्या। तो आबादी कितना है? 8 अरब। तो 8 अरब गुना हो जाएगा आपको 38 ट्रिलियन। ठीक है, एक आदमी में 38 ट्रिलियन, तो 8 अरब में 8 अरब गुना 38 ट्रिलियन हो जाएगा। अब सबको पावर में बदलिए। 8 अरब बराबर होता है 10 का पावर होता है 11, और अरब बराबर होता है 10 का पावर 9। 38, उसके बाद और 30, और ट्रिलियन में आपको बताए थे, मिलियन में 10 का पावर 6, बिलियन में 10 का पावर 9, और ट्रिलियन में होता है 10 का पावर 12। तो ये हो गया आपका 10 का पावर 12। अब इसको इससे गुना कीजिए और पावर को पावर से गुना कीजिए। तो 8 को 8 से गुना कीजिए तो 8 8 64 के 4, 8 3 का 24, 24 कितना हो गया आपका? 30। गुना 9 पावर 12 कितना हो गया? 21। 10 का पावर 21 हो गया। अब इसको आपको 2 अंक के बाद दशमलव देना है ताकि ये वैज्ञानिक संकेतक बन जाए। तो इसको आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा और 100 से भागा देना पड़ेगा। 100 से भागा देंगे तब ना 2 दशमलव बाद 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तब ना 2 अंक बाद दशमलव आएगा। तो 3.04 हो गया, भागा दे दिए, और ये दो को जो जीरो है इसमें जुट जाएगा। तो 10 का पावर 21 है तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 23। ये आपका हो गया उत्तर। तो मानव शरीर में, पूरे विश्व के सभी मानव के शरीर में कुल कोशिका जो होगा वो आपका कितना होगा? 3.04 गुना 10 का पावर 23। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर हो गया। अब हम लोग करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर हो गया, अब चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण जीवन काल में खाने में ज्ञात कीजिए। तो आपको पूरे जीवन काल में खाने में कितना समय लगा आपको सेकेंड में निकालना है। तो पहले एक दिन में कितना समय लगा, फिर एक साल में कितना समय लगा, फिर आपको पूरा जीवन काल में कितना समय लगा, आपको पूरा सेकेंड में आपको बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए औसत जो जीवन है वो आपका 70 साल है, और खाने में जो औसत समय लगता है 2 घंटा मान लीजिए। हाँ, अब कोनो तो दिन भर खाते रहता है तो उस तरह 5 घंटा 6 घंटा हो जाएगा। तो 2 घंटा मान के चलिए जे औसत हम लोग खाते हैं। कितना घंटा? 2 घंटा। 2 घंटा खाते हैं तो एक महीना में कितना हो जाएगा? 30। एक साल में कितना हो जाएगा? 12। मतलब 365 हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो देखिए संपूर्ण जीवन काल में लिख दीजिए, एक बार में लिख दीजिए तो काम बन जाएगा। संपूर्ण जीवन काल में खाने में व्यतीत किया गया कुल समय बराबर। देखिए पूरा जीवन काल कितना का हुआ? 70 साल का। 70 साल कर दीजिए, औसत 80 भी कर सकते हैं या 70, 70 रहने दीजिए, 70 हो गया। अच्छा 70 साल हो गया। अब एक साल में कितना होता है? 365 दिन होता है, और एक दिन में वो क घंटा खाने में पूरा लगता है? 2 घंटा। कितना घंटा? 2 घंटा। तो 2 घंटा से गुना कर दीजिए। और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है?
1 घंटा में सेकंड होता है आपका, 1 घंटा को तोड़ दीजिए 60 मिनट में और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया आपका। अब इसको आप क्या कीजिए, गुना करके लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका 70। अच्छा 365 है तो थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्स ले लेंगे, 360 ले लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 6 से 36 गुना 72 गुने 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कितना हो गया, देखिए यहाँ पे आपका हो गया, गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो 7 छक 42 हो गया, 7 त्रिका 21 और 4 25 हो गया, 2 को 0 हो गया, फिर यहाँ पे 72 हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पे 252 और 72 है, इसको और लगभग कर लीजिए, 250 कर लीजिए और इसको 70 कर लीजिए, गुना में आसान हो जाएगा। 2 को 0 छाट दीजिए, 10 का पावर 4 कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका 25, 7 कितना हो गया आपका, 7 बजे 35 के 5, 7 दूना 14, 3 17 गुने 10 का पावर 1 2 और 4, 10 का पावर 6 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसको थोड़ा सा एथी में बदल दीजिए, वैज्ञानिक संकेतन में 10 का पावर 2 को अंक इधर लाना है दशमलव, 10 का पावर 2 से गुना कर दीजिए, 10 का पावर 2 से भागा कर दीजिए, तो 1.75 आ गया, और ये आपका 10 का पावर कितना आ गया 8, तो 1.75 गुना 10 का पावर 8 सेकेंड लगेगा पूरा खाने में। मतलब हम लोग 70 साल अगर जीते हैं तो खाने में लगभग आपका समय लगेगा उतना। ठीक है, लगभग आपका 17-18 करोड़ सेकेंड आएगा, समझे? इतना समय हम लोग खाने में लगा देते हैं, और सोने होने का लगाएगा तो फिर पता चलेगा जे आधा जीवन तो हम लोग सोने में ही लगा देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आपको 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक डेयरी एक वर्ष में दूध जो है 8.5 अरब पैकेट उत्पादन करता है। कितना पैकेट बनाता है? 8.5 अरब पैकेट बनाता है। ठीक है, वह प्रत्येक पैकेट पर एक विशिष्ट पहचान कोड बनाता है। जैसे हम लोग को वोटर आईडी होता है, आधार कार्ड होता है, उस पर नंबर लिखा रहता है ना, उसी तरह हर एक पैकेट पर वो नंबर लिखता है। मतलब उसको जितना पैकेट बनाएगा, तो 8.5 अरब पैकेट बनाता है, तो 8.5 अरब नंबर उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो कोड बनाएगा ना, पहचान कोड जो बनाएगा, वो आपका कितना संख्या का इस्तेमाल करेगा? 0 से लेकर 9 तक का संख्या जो है, अंक जो है, उसका इस्तेमाल करेगा। तो आपको बताना है 0 से लेकर 9 तक अगर संख्या इस्तेमाल करता है तो सभी जो कोड बनेगा ना, अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो कितना अंक का वो इस्तेमाल कर सकता है 0 से 9 तक कि कितना, मतलब कौ अंक का बनाएगा कोड? 1 अंक का बनाएगा कि 2 अंक का बनाएगा कि 3 अंक का कि 4 अंक का कि 5 अंक का कि 6 अंक का कि 7 अंक का कि 8 अंक का कि 9 अंक का कि 10 अंक का बनाएगा, ताकि उसका पूरा पैकेट पर एक खास नंबर लग जाए, पहचान। तो सबसे पहले कितना पैकेट बनाना है उसको देखिए। तो पैकेट आपको बनाना है, कुल पैकेट आपको कितना बनाना है? कुल पैकेट आपको बनाना है, कुल पैकेट पर पहचान कोड, कुल पैकेट पर पहचान कोड, पहचान कोड कितना बनाना है उसको देखिए। वो बनाना है आपका 8.5 अरब, और अरब का मतलब कितना हो गया भाई? 8.5 गुना 10 का पावर अरब कितना हो गया आपका? 9, 10 का पावर 9, इतना उसको बनाना है। ठीक है, इतना उसको क्या करना है? बनाना है। अगर वो लेता है, अब देखिए डब्बा को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको अगर वो अंक लेता है 0 से लेकर 9, तो 10 हुआ, इसको 10 हुआ, इसको भी वो 10 तरीके से भर सकता है, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, इस तरह करके कौ डब्बा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लेता है, एक 10 तक। तो अगर वो 9 तक लेता है तो 10 का पावर 9 आएगा, 10 गुना कीजिएगा, 10 को लेगा तो 10। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो होना चाहिए आपका, इससे ज्यादा होना चाहिए। ये लगभग आपका 9 है, लगभग, लगभग कितना आ गया आपका? ठीक है, लगभग आपका ये 9 आ गया, या 10 मान लीजिए, तो ये लगभग आपका आ गया 10 का पावर 10। तो अगर हम 9 अंक लेते हैं, लिखेगा यदि, यदि 9 अंक, 9 अंक लेते हैं तो नहीं हो पाएगा,
तो नहीं हो पाएगा, कम पड़ जाएगा। इसलिए लिखेगा, इसलिए हमें कम से कम कितना अंक वाला कोड, 10 अंकों का कोड, ठीक है, बनाना होगा। 9 अंक का अगर लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है आपका 8.5 अरब पैकेट बनाना है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, यदि 9 अंक का कोड लेते हैं तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें कम से कम 10 अंकों का कोड बनाना होगा। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।